फ्रेंड, फैक्टर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है ना, फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल आज हमारा टॉपिक है। लेकिन उसके लिए हमें पहले बायनोमियल पे चलते हैं, बताते हैं आपको बायनोमियल क्या होता है। देखिए एग्जांपल देखिए 9a स्क्वायर है ना एंड bc देन प्लस 12abc, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, रिकॉल करवाते हैं, आपको रिवाइंड करवाते हैं, हो सकता है आपको कुछ याद आ जाए और याद होगा। 9a स्क्वायर bc प्लस 12abc, क्लियर है। ये आपका एक एक्सप्रेशन है, इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। दिस इज बायनोमियल, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, टू टर्म होते हैं बायनोमियल में। ट्राइनोमियल में एक और आगे बढ़ जाए, मोनोमियल इन द सेंस ये सिंगल अलग से, वो सिंगल अलग से, वो मोनोमियल कहलाता है। ये चीज ऑलरेडी आपने पढ़ी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमें फैक्टराइज करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या क्या है, जो कॉमन हम दोनों में से निकाल करके साइड में कर सकते हैं। क्या क्या कॉमन, देखिए 9 एंड 12। सबसे पहले नंबर्स को देखिए, वेरिएबल्स को देखिए, नंबर्स को देखिए, तो नंबर्स में 9 और 12 किस टेबल पे आता है, दोनों भी किस टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे आता है। ओके, तो 3 3 9 होता है एंड 3 4 12 होता है, मतलब दोनों में से 3 साइड में निकल सकता है। ओके, नंबर हमारा निकल गया। ठीक है, ये 3 हमारा निकल गया। अब आ जाएगी ए बी, वेरिएबल्स में ये ए यहाँ 2 टाइम्स है, ए 1 टाइम है, तो एक ए हम बाहर ले सकते हैं। ओके, अब ये जो बी सी दोनों में कॉमन है, तो बी सी को भी पूरा बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ये बी सी हमने बाहर ले, बचा क्या, इसमें क्या बचेगा, ओनली 3 ए बचा। ध्यान दीजिए अच्छे से, सिर्फ 3 ए बचा है ना, ये कॉमन बाहर निकल गया। अब इसमें क्या बचेगा, ये प्लस है, हमने एज इट इज प्लस लिखा। ओके, अब इसमें क्या बचा, ए बी सी तो पूरा का पूरा बाहर निकल गया। इस 12 में से आपका क्या बाहर निकल गया, क्या बाहर निकल गया, याद रखो 12 3 4 से 12 यहाँ मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है ना, 12 में से 3 बाहर निकला, ऐसा नहीं तो पता चल रहा है आप यहाँ 9 लिखती है। सुनो, याद रखना कभी भी, तो हम क्या निकला हमारा 3 4 से 12 होता है ना मल्टीप्लिकेशन पे, तो ये जो 3 है उसे बाहर निकाल लिया हमने और ये 4 हमारा अंदर, तो 3a + 4 हो गया फैक्टराइज। दिस इज योर आंसर है, कितना इजी है ना, पहला पढ़ा है आपने। ओके, और देखते हैं क्वेश्चन, देखो देन द सेकंड एग्जांपल इज, फिर आपके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल भी लेके चलेंगे और ट्राइनोमियल का, पहले ये ध्यान दो तो कम से कम आपको रिकॉल हो जाए। ओके, 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर, चलो ये आपका क्वेश्चन है। अब आप क्या करोगे, देखो 4a स्क्वायर और 25, अब ये 4 और 25 ऐसे नंबर है जिसको किस टेबल पे आएगा, नहीं आता है ना, तो ये चीज कुछ एक चीज ऐसी देख सकते हो, क्या देख सकते हो आप उसमें कि ये आपका क्या है, ये 4 एंड 25, 4 एंड 25 सब फैक्टर निकल सकता है। आप क्या निकालोगे, 2 2 से 4 होता है एंड 5 5 से 25 होता है, ये चीज आपको पता है, तो वैसा पहले कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, 2a होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, चलिए बताइए क्यों लिख सकते हैं। देखिए 2a होल स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है इसको भी मिलेगा, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, तो 2 2 से 4 और a स्क्वायर तो है ये। ठीक है, मतलब ये आपका इसके जैसा ही सेम है। ठीक है, 4 का फैक्टर निकला। अब 25 का फैक्टर 5 5 से 25। ओके, तो चलिए हम लिख सकते हैं 5b है ना, 5b होल स्क्वायर, इसे भी ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए 2a होल स्क्वायर माइनस 5b होल स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है, इसको देख करके क्या समझ में आ रहा है, कुछ तो भी आपको माइंड में रिवाइंड हो रहा है। 2a होल स्क्वायर माइनस 5b होल स्क्वायर, कुछ याद करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं उसको, a + b एंड a - b, इसका इक्वल टू होता है ना, होता है, तो इसे भी उसी तरह से लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे, 2a + 5b 1 टाइम प्लस एंड 2a - 5b। ओके, हो गया फैक्टराइज, चेक कर लो अच्छे से। क्लियर है, तो ये चीज आपने पहले पढ़ी थी है ना, अभी आपको नहीं करना है, हमें अभी हमारा ट्राइनोमियल चल रहा है, लेकिन बायनोमियल जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको याद नहीं आएगा, तब तक ट्राइनोमियल करने का कोई रीजन ही नहीं बनता। तो ये बायनोमियल होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके ना टेक्स्ट बुक में के क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, फैक्टराइजेशन में पेज नंबर 30 में है, आपके 29 में है, तो चलो उसको देखते हैं। फैक्टराइज क्वेश्चन, यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, 2x स्क्वायर आपके एग्जाम्पल में है ना, 2x स्क्वायर माइनस 9x + 9। अब इसे कैसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको तो होगी प्रॉब्लम होगी। देखो बहुत ध्यान देना, अभी तक तो ये आपका बायनोमियल था, आपने कॉमन निकाला और सॉल्व कर लिया, अभी यहाँ पे सिर्फ कॉमन नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, देखो बहुत ध्यान देना, ये जो फर्स्ट टर्म एंड जो लास्ट टर्म है ना, ये जो दोनों टर्म है, हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, देखो नंबर के साथ में 9 2 ज़ा व्हाट 18, ठीक है, 9 2 ज़ा 18 और ये हम लिखते हैं x स्क्वायर, ठीक, 18x स्क्वायर, प्लस में ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है, 18x स्क्वायर आगे आपका। अब देखो ये जो 18x स्क्वायर है, इसे 2 पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना मतलब तोड़ देना। ठीक है, स्प्लिट करने से तोड़ देना, तो ये 18x स्क्वायर को 2 पार्ट में स्प्लिट क्यों करना है, क्योंकि हमें इसे फैक्टराइज करना है। क्लियर है, तो किस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस तरह से करेंगे कि आपका -9x आना चाहिए। क्लियर ना, 18x स्क्वायर को ऐसे डिवाइड करो, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो जिसके कि आपका -9x आ सके। ओके, -9x क्यों लेके आना है, -9x इसलिए लाना है क्योंकि ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो यहाँ आपके 2 नंबर आ जाएंगे, एक इधर पार्टीशन बनेगा, एक उधर पार्टीशन बनेगा, और वही फैक्टराइज होगा।
क्लियर है? तो देखो क्या बोला गया है, ये जो 18x² है, मतलब आपको क्या करना है कि ऐसे प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, ऐसे दो प्रोडक्ट आपको, मतलब ऐसे प्रोडक्ट निकालना है आपको कि मल्टीप्लाई करने पर 18x² आना चाहिए एंड प्लस करने, प्लस माइनस जो भी हो वो करने पर आपको -9x आना चाहिए। क्लियर? ओके, अब देखिए, अब आप क्या बोलेंगे, 9 2 तो 18 होता है, फिर और डबल निकालने की क्या जरूरत। देखिए 9 2 भी 18 होता है, ठीक है, एंड 3 6 18 होता है, 18 1 18 होता है। अभी देखो क्यों बोल रहे हैं, ध्यान दो, ठीक है, ये ऐसे कुछ टर्म्स है। ओके, 6 3 भी 18 होता है, 6 3 भी आपका 18 होता है, और कोई होता है क्या? बस इतना ही है ना, ये 1 क्यों लिखे हमने 18। ओके, तो ये देखो, ये इस तरह से कुछ नंबर्स हमारे निकल के आए जो कि हमको क्या देंगे, 18। क्लियर है? लेकिन ये जो 18 है ना, इन चारों में से हमको कौन सा टर्म हमारा यहाँ फिट बैठेगा ये आपको देखना है। मतलब 18 तो सब में आ रहा, लेकिन आपका -9x भी तो आना चाहिए, इस तरह से स्प्लिट करना है। तो 9 कब आएगा, देखो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाई 9 और 2 को प्लस करोगे तो आपको 11 आता, मतलब ये आपका गलत। ओके, 3 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 9 आएगा। ओके, तो ये करेक्ट है। अभी 18 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 19, तो ये भी गलत। ठीक, 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 18 आएगा, 9 आएगा, प्लस करने पे है ना, 6 और 3 प्लस करो तो 9 आता है, तो ये वाला भी हमारा सही। अब ये दो में से आपको देखना है, ठीक है, समझा? क्योंकि हमको -9x, अब -9x लाने के लिए क्या करना है, ध्यान दो। आपका ये 18x² प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, हमने 18x² प्लस में लिया, लेकिन आंसर आपको माइनस में आना चाहिए। ठीक, -9x। तो ध्यान दो, कभी भी ध्यान दो, ये इस तरह से, ये यहाँ पे जो भी आपका ये रहेगा ना, हाँ, इस चीज में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे समझे कि माइनस और प्लस कहाँ होता है। कभी भी ध्यान दो, ये जो माइनस है, ठीक है, ये जो माइनस है वो आपका यहाँ का आएगा, जो भी यहाँ पे आपका जो साइन होगा वो साइन यहाँ आएगा, ठीक है। और बड़ी वाली जो डिजिट है वो जनरली आप फर्स्ट में रखो। ओके, तो बड़ी डिजिट इन द सेंस कौन सा, ये 6 और 3 वाला, तो -6 और x तो हमको लेना ही है ना, हमको x² बनाना है ना। अब प्लस करोगे तो वो तो सिर्फ x ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई x और x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, उसके इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्स प्लस होते हैं, तो वो 2 हो जाता है ना इंडेक्स का। ओके, तो चलिए -6x हो गया। अब इसको हम प्लस करेंगे किससे, -3x। क्लियर? 6x और 3x को प्लस करोगे, -3x को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका। देखिए अब इसे हम रब करते हैं, इसे ना साइड में अगर लिखना हो तो देख लो, आपकी मर्जी है ना, हमें तो रब करना पड़ेगा। तो देखो -6x और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -3x, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस 6 और 3 कितना होता है, 9x। लेकिन बड़े डिजिट क्या आगे माइनस है, तो हमने माइनस लिखा, आया कि नहीं 9x आया। इजी है, बहुत इजी है, इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। तो देखो हमें कौन से ऐसे दो प्रोडक्ट मिले, -6x एंड -3x। क्लियर? ओके, अब देखो क्या करना है, अब हमें 2x², ठीक है, और ये जो -9x है इसके प्लेस पे अब हम क्या लिखेंगे, इन दो प्रोडक्ट को लिखेंगे, -6x, ठीक है, और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ये देखो -6x -3x। क्लियर? देन ये जो +9 है उसे एज इट इज लिख देंगे, ध्यान रखना। अच्छा, ये जो आपने माइनस बोला आपको नहीं करना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ देखो, हाँ, ये आपका प्लस में है, ये तो आपको पता है प्लस में साइन लगाने की जरूरत नहीं। तो ये देखो, ये जो साइन है ना वो यहाँ का साइन देगा। देखो, और एक और अंदर की गहराई वाली बात बता रही, हर कोई नहीं पता था, बहुत, हम भी बहुत कंफ्यूजन में रहते थे, ठीक है, हमें भी बहुत कंफ्यूजन होता था कि ये साइन आएगा कहाँ से। अधिकतर आप मतलब अपने माइंड में बसा लो कि ये बड़ा जो डिजिट है हम यहाँ लेंगे, ओके, और जो भी साइन यहाँ होगा, ये यहाँ पे जो फर्स्ट वाला साइन आप बिना कुछ समझे यहाँ लगा दीजिए। आप ये साइन और ये साइन ही मिलके आपको यहाँ का साइन देंगे। कैसा? देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ओके, समझा? प्लीज ध्यान दो। देखो ये वाला साइन आपको फर्स्ट यहीं से आएगा, ओके, जो फर्स्ट साइन है वो आपको यहाँ रहेगा, और ये दोनों साइन मिलके आपको यहाँ पे साइन देंगे माइनस प्लस माइनस। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस आपका यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये चीज को अच्छे से ध्यान दो, ये चीज ना बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, बहुत कंफ्यूजन होता है। हमसे तो बचपन में बहुत ज्यादा हुआ, हम बहुत परेशान रहते थे, लेकिन बहुत धीरे धीरे समझे और हर एक चीज, हर एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, कमेंट सेक्शन पे बताइए अच्छा लगा कि नहीं। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब हमें फैक्टराइज करना है, ये 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब इसे क्या करेंगे, आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है कॉमन। जैसे क्या किया था, ये देखिए बाइनोमियल में हमने ये क्या किया था, कॉमन निकाला था। तो अभी ये 2 में से कॉमन निकलेगा और इसके 2 में से कॉमन निकलेगा। क्लियर है? अब देखो जो कॉमन निकलेगा ना, इसमें जो कॉमन निकलेगा और इसमें जो कॉमन निकलेगा वो तो अलग रहेगा, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर रहेंगे वो दोनों भी सेम रहेंगे। ध्यान रखना है, वो दोनों भी सेम रहेंगे। तो देखिए 2x² - 6x, कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 और 6 में से कॉमन निकल सकता है? 2x कॉमन निकलेगा, 2x इसमें से भी कॉमन निकलेगा। देखो हमने ये 2x कॉमन लिया, ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। मल्टीप्लाई करो 2x² आ गया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना। ओके, ये 2x हमने कॉमन लिया। अब देखो ये जो माइनस है हमने इसे ऐसे ही रखा। अब देखो ध्यान दो प्लीज, ये 6x है, तो 6x में से भी हमको 2x माइनस लेना है। मतलब x तो वैसे ही निकल गया आपका, 1 टाइम x है तो 1 टाइम x निकला हुआ है, और 2 3 6 होता है। इसको नहीं समझता तो देखो कैसे करते हैं, 2 2 3 6, ये देखिए 2 फैक्टर निकल गए, 2 और 3, तो समझ जाइए कि 2 आपका निकल गया, मतलब यहाँ पे आपका 3 आएगा। ओके, और ये जो माइनस का साइन है वो हमने ले लिया। क्लियर हुआ क्या? इसे ना साइड में बना के रखिएगा, ये बहुत कंपलसरी है। जब आप एग्जाम देते हैं, कोई भी टेस्ट देते हैं, तो इसे साइड में ये आपका शो होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आपने कैसे फैक्टराइज किया। क्लियर है? ओके, तो चलो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब देखो ये दोनों में से हमको कॉमन निकालना है। अब कॉमन कैसे निकालना है? इस तरह से कॉमन निकालना है कि x - 3 ब्रैकेट के अंदर x - 3 ही आना चाहिए, अदरवाइज और जितने भी एक्स्ट्रा है उसको निकाल के फेंको बाहर।
अभी देखते हैं। तो क्या करेंगे, x माइनस 3 आपको लेके आना है, ठीक है। तो ये क्या 3 3 9 होता है, ओके। और यहाँ माइनस 3x है तो माइनस 3 आपको ऑलरेडी बाहर निकल जाएगा। तो चलो हम माइनस 3 को बाहर निकल लेते हैं, तो ये आपका बचा x, ठीक है। अब देखो यहाँ आपका प्लस है, अब कैसे बोलोगे यहाँ प्लस है, यहाँ तो माइनस है, हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान दो, यहाँ आपका माइनस ही आएगा, ठीक है। और 3 3 9 होता है तो 3 ही आएगा। अब आप बोलेंगे क्यों, देखिए ना भाई ब्रैकेट के अंदर है तो माइनस है। हम क्या बोले थे, ये जो माइनस है अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, देखिए माइनस 3x माइनस माइनस प्लस, आया कि नहीं। ब्रैकेट के अंदर, अगर ब्रैकेट के अंदर होता है तो साइन चेंज होता है ना, ब्रैकेट ओपन होता है तो माइनस क्या कर देता है, उस साइन को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आई बात समझ में, माइनस प्लस, अगर आप यहाँ पे प्लस रखते, चलो ठीक है, हमने अभी प्लस रख दिया, इसको देख करके देखो कितनी बड़ी गलती होती है। यहाँ क्या हो गया, ये आपका माइनस 3x हो गया, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस 3x माइनस 9 है क्या यहाँ पे, नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना ब्रैकेट में जाने के बाद साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ओके। माइनस माइनस प्लस, अब हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे इसलिए हमने इस साइन को इसलिए बार बार बता रहे हैं कि अगर कुछ कंफ्यूजन होता है ना इस तरह से, तो यहाँ इस तरफ के साइन को देख लो, इस तरफ के साइन को देख लो, क्योंकि हमारे मन में आपको यही बिठा के चलना है कि सेम सेम आना चाहिए। तो चलो अब ये दो हो गए, अब इन दोनों में आपको कॉमन निकालना है, क्या है x माइनस 3 कॉमन है, तो जो कॉमन निकलता है उसको हम क्या कर देते हैं, एक मान के उसे साइड में लिख देते हैं, जैसे अभी हमने लिखा, ओके। ये कॉमन निकल गया, जो एक्स्ट्रा बचा है क्या बचा, यहाँ पे 2x माइनस, ओके। यही है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ओके, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। अच्छा अब आप देखो कभी टेक्स्ट बुक में क्या होता है, ये इस तरह से पहले आता है, जैसे ये जो आपको बाहर में है ना 2x माइनस 3 पहले लिख देते हैं, x माइनस 3 बाद में लिख देते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। कहां इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, एक ही मतलब है। यहाँ से आपका पूरा सही है, क्लियर, समझ में आया। तो ये वन एग्जांपल आपको क्लियर हुआ, आपकी टेक्स्ट बुक है, आपकी टेक्स्ट बुक से उठाया है हमने, होप आपको समझ में आया होगा, है ना। इससे पहले नोट करो, फिर हम आगे और एक एग्जांपल बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं, ये दो एग्जांपल, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक से है। तो चलो 2x² प्लस 5x माइनस 18, देखो समझ आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन पे प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी कंफ्यूजन ना रहे कि हमारे स्टूडेंट समझ रहे हैं, ओके। चलो तो 2x² प्लस 5x माइनस 18, हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए 18 मल्टीप्लाई बाय 2x², कितना आएगा, 18 2 36, ये आ गया आपका 36x², ये माइनस में है, ध्यान रखो ये आपका माइनस में, ठीक है। तो माइनस 36x², क्लियर। अब इसे इस तरह से स्प्लिट करना है कि आपका आंसर कितना आना चाहिए, प्लस 5x, इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्लस करने पर, ठीक है, प्लस 5 आप क्या करते हो पता नहीं, लेकिन आंसर कितना आना चाहिए, प्लस 5x आना चाहिए, ध्यान रखो क्या आना चाहिए, प्लस 5x, यहाँ पर प्लस है याद, प्लस 5x आना चाहिए। तो अब देखो ये 36 किस टेबल में आता है, 36 कौन से टेबल में आता है, एक तो 2 के भी टेबल में आता है ना, 2 18 होता है। अब 2 18 36 लेंगे तो देखिए 2 प्लस 18 भी करते हो तो आपका कितना हो जाता है, 20 होता है, एंड 2 माइनस 18 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 16। तो हमको तो पाई चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, ओके। देन आप सेकंड में लेंगे तो सेकंड में कौन सा ऐसा नंबर है, 3 से भी आप कर सकते हो, 3 के टेबल में कितना आता है 12, तो अब 3 के टेबल में 12 3 36 होता है ना, लेकिन 12 के साथ में अगर आप इसको प्लस या माइनस भी करते हो तो 5x आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। 3 का हो गया 4 से कितना होता है, 9 4 36 होता है ना, 9 4 36 होता है, क्लियर है, ओके। अब देखो 9 4 36 होता है, और 9 और 4, 9 में से 4 को हम माइनस करते हैं तो 5 आएगा, ओके, ठीक है। ये हमको एक नंबर मिला, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमको 5 मिलेगा, और ये जो 9 हमारा किस में रहना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए। प्लस में क्यों, बड़े डिजिट के आगे प्लस रहेगा, तभी तो यहाँ पे प्लस 5 आएगा ना, ओके, समझा। तो हमको ये एक, तो हमारे ऐसे प्रोडक्ट मिल गया 9 and 4, तो 36 हो गया, 9 4 36, क्लियर है। लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस 36x², माइनस 36x², तो क्या होगा देखिए ना, 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन पे ये जो माइनस है वो तो रहेगा ही ना, वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये देखिए 9 4 36 माइनस 36 आ गया, और दोनों के सामने हम x रख देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में x² आ जाएगा, क्लियर है। चलो अब इसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ हमको कौन सा साइन रखना है, ये साइन हमारा यहाँ रहेगा, तो 9x, ठीक है। तो यहाँ इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 9 एंड ये माइनस, ये प्लस और माइनस क्या देगा, माइनस, समझा कैसा है, माइनस 4x आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमको 36 मिलेगा, और देखो हम नीचे में प्लस कर दे रहे तो यहाँ हमको प्लस 5 मिलेगा, ये देखो हमने कर दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे प्लस 5x कैसे आया, 5x कैसे, अभी माइनस प्लस में ये sx सिंगल ही बन जाती है ना, ये चीज पता होनी चाहिए। तो समझ आ गया, ये क्लियर हो गया, तो हमको ये दो प्रोडक्ट मिलता है। चलो अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्यूशन लिखते हैं, बहुत ध्यान दो, 2x², अब हमें इसे लिखना है ना, इसके प्लेस पे इसे लिखना है, प्लस 9x माइनस 4x माइनस 18, ओके। बस 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, और उसके बाद फिर हमको कॉमन निकालना है। अब कॉमन कैसे निकालना है, कॉमन निकालना बताया हमने, ऐसा कोई नंबर आपको दिखना है जो कि कॉमन निकल सकता है। तो देखो 2x² प्लस 9x है ना, इसमें x ही आपको कॉमन निकलेगा, और ऑप्शन है क्या, नहीं, है ना, आपका x ही कॉमन निकलेगा, तो हम x को कॉमन निकालते हैं पहले, ओके। तो ये हमने यहाँ पर इज इक्वल टू x को कॉमन निकाला, ओके, और ये 2x प्लस क्या बचा यहाँ पे 9, ठीक है, समझा। 2x मल्टीप्लाई बाई x 2x² एंड 9 मल्टीप्लाई बाई x 9x, क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ क्या कॉमन निकलेगा,
तो हमको दिमाग लगाना है कि ये 2x प्लस 9 यहाँ आया तो यहाँ पर भी ब्रैकेट में 2x प्लस 9 ही आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा 2x, ये 4 में से -4 नहीं लेना, याद रखना हमको 2x प्लस 9 अंदर चाहिए, तो यहाँ से 2 रहेगा, मतलब हम क्या करेंगे -2। ध्यान रखना क्या, -2 आप यहाँ से लोगे तो आपको यहाँ 2x आ गया, 2 2 4, ठीक है, एंड x 4x -4x आ गया आपका। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये जो आपका माइनस है, अगर हम यहाँ माइनस रखते तो क्या होगा, 2 9 से 18, ये तो आ गया, लेकिन ये जो माइनस के जैसा हमने माइनस यहाँ रखा तो क्या हो जाने वाला है, गलत होगा ना, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये जब ब्रैकेट ओपन होता है ना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि गलत होगा। तो हम ब्रैकेट के अंदर है तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, क्या प्लस कर देंगे, समझा। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, हमने अभी ब्रैकेट के अंदर रखा इसलिए इसको प्लस कर दिया। ठीक, नहीं समझेगा, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना। ओके, तो देखिए अब आपको एक नंबर क्या मिला, ये देखिए इसमें और इसमें हमने कॉमन निकाला तो 2x प्लस 9 आपका कॉमन निकल गया, और ये जो एक्स्ट्रा है x -2। कितना इजी सॉल्व हो रहा है, देखो बस इतना ही है ना, ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, ये जो फैक्टर्स आप निकालते हो ना फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्लस करने पर बीच का नंबर आना चाहिए विद साइन के साथ, है ना, मल्टीप्लाई करने पर आपको ये पूरा नंबर आना चाहिए। क्लियर है, ये आपको साइड में दिखाना ही है एनी हाउ। ओके, तो ये आपका आंसर, समझा। चल एक लास्ट देखते हैं, ये 2 3 को ना आप 3 4 5 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे ना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा लगता है यार, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो ये 21 है और ये देखिए फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1 तो रहता ही है ना, उसके आगे 1 रहता है, तो 21 1 से 21 x और x स्क्वायर है, x स्क्वायर 21 x स्क्वायर। अब देखो साइन को, देखो साइन दोनों में प्लस है तो हमने क्या किया, अभी 1 को बिठा दे रहे हैं, हमने साइन लिखा ही नहीं, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसे 2 पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करने की -10x आना चाहिए, -10x आना चाहिए। क्या करोगे, 2 पार्ट में कैसे स्प्लिट करोगे कि आपको -10x आएगा। चलो बताओ कौन कौन से टेबल में आता है 21, 2 के टेबल में तो आता नहीं है ना, 3 के टेबल में 3 7 से 21 होता है, ओके है ना, 3 7 का हमारा 21 होता है। अब 3 7 से 21 होता है, लेकिन हमने आपको क्या बोला था कि बड़े डिजिट को पहले रखो, तो 7 3 भी तो 21 होता है। चलो ठीक है, ये 7 3 21, ओके आना चाहिए -10। तो ये जो हमारा डिजिट ये साइन है ना, हमने पहले रख दिया, फर्स्ट वाले में कभी भी साइन रख दो तब आपको समझेगा, और ये प्लस है, ये आपका प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। ठीक, तो -7 -3 प्लस -3 क्या मिलेगा आपको, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, स्केच करेंगे, देखो ये देखिए इस तरह से अगर आप करते हैं तो अगर इसे ओपन करते इस ब्रैकेट को तो माइनस प्लस तो माइनस ही होगा ना, देखो -7 -3, अब ये माइनस माइनस प्लस तो आपको मिलेगा 10, लेकिन बड़े डिजिट क्या है माइनस है तो हमने माइनस ही लिखा। ओके, अब x भी आना चाहिए, तो देखो आप कैसे करते हैं, ये चीज क्लियर हुई ना, तो डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हो, और ये आपका x दोनों के भी साथ में आएगा, क्योंकि ये x मल्टीप्लाई करने पे आपको x स्क्वायर देगा और प्लस करने पे आपको क्या देगा, -10x। x आपको वन टाइम ही आएगा माइनस प्लस में, यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ हमने कर दिया प्लस, तो आपका आएगा -10x। समझा। चल अब इधर देखो, अब क्या करने की x स्क्वायर, अब हमें ये दो पार्ट को, दो जो हमारे प्रोडक्ट निकले है ना 10x -10x के प्लेस पे हम इसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, क्लियर। अब -7x -3x प्लस 21, ये प्लस 21 जो है उसको ही लिखना है, क्लियर। ओके, अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। अब ये दोनों में कॉमन क्या निकलेगा आपको, देखो बोलो x ही कॉमन निकलना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो x हमारा कॉमन निकला तो ये एक x अंदर रहेगा और ये -7, क्लियर। अब बस यहाँ पर भी आपका x -7 आना चाहिए, तो 3 को हमने बाहर निकाल दिया, -3 को, तो x, अब देखो प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस ही आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कर दिया और ये हो गया x -7, 3 7 से 21। ये माइनस माइनस बाहर निकल के प्लस ही बनेगा ना, ये बाहर निकल के प्लस है इसलिए अंदर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, क्लियर। ओके, कभी भी नहीं समझ आना तो माइनस प्लस माइनस ऐसा दिमाग लगा लो और फिर उसमें अंदर माइनस करो। ठीक, और एक इधर से भी देख लो, 2 ठीक है आपके पास। अब ये दोनों में कॉमन निकालना है, ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन आपका x -7 है, तो या तो आप x -3 को पहले लिखो या x -7 को, मर्जी आपकी है ना। x -3 ये जो बाहर के है उसको पहले लिख दिया हमने, और x -7 हमने बाद में लिख दिया, क्लियर। ओके, तो ये हमारा आंसर, क्लियर, यही हमारा आंसर है, यही हमारा फैक्टराइजेशन है। आएगा समझ में, होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है बहुत, बस अपना थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमें सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे ना तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो ये आपने फैक्टर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, इसके हमने एग्जांपल्स क्लियर कर लिए, इसे नोट करो, फिर चलते हैं सीधे प्रैक्टिस सेट पे। ओके, नोट कीजिए।